नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर वाला में। मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा, ठीक है। यानी जो आईपीसी था और अब जो बीएनएस है, ठीक है। जो आ गया 2023 में बीएनएस बन के आ गया मेरे दोस्त, 20 अध्याय 358 धारा वाली। आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आज हम लोग देखते हैं सजा और अपराध की प्रकृति के साथ आईपीसी के बीएनएस से संबंधित सभी धाराएं, ठीक है। यह दिल्ली पुलिस अकादमी के द्वारा बनाई गई पुस्तिका है, बीएनएस की पुस्तिका, ठीक है। और थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्त, हम इसको हिंदी में बोलेंगे, एकदम शुद्ध गांव भाषा में पढ़ेंगे, ठीक बा। देखा, यह आईपीसी ई बाटे बीएनएस, ठीक बा। और एक लिखा बाटे शीर्षक, यानी जोन विवरण देथिन गांव के भाषा में, ठीक बाटे दोस्त। आईपीसी की धारा 1 और बीएनएस की धारा 1(1) या 1(2) में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और लागू होना, ठीक है दोस्त। यानी देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, आपको हम पढ़ाते हैं कहाँ से, जहाँ से इम्पोर्टेंट है। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए दोस्त, इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा। आईपीसी की धारा 24 और बीएनएस की धारा 2(7) में बेईमानी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, आईपीसी के धारा 24, बीएनएस की धारा 2(7) में बेईमानी, आईपीसी की धारा 25 और बीएनएस की धारा 2(9) में कपटपूर्वक। बेईमानी भी कपटपूर्वक ही एक प्रकार से होता है दोस्त, ठीक है। बेईमानी 2(7) में और कपटपूर्वक 2(9) में। आईपीसी की धारा 26 को बीएनएस की धारा 2(29) में विश्वास करने के कारण पे रखा गया बटे, ठीक बटे दोस्त। आगे देख लिया जाए। आईपीसी के धारा 27 और बीएनएस के धारा 3(3) में असाधारण स्पष्टीकरण दिया गया। आईपीसी के धारा 28 और बीएनएस के धारा 2(4) में कूटकरण का नीति दिया गया बटे। कौन दिया गया बटे भैया? कूटकरण का नीति दिया गया। आईपीसी के धारा 29 और बीएनएस के धारा 2(8) में दस्तावेज, जो सरकारी काम का दस्तावेजवा होता तहसील वसील पे, वही सब के बारे में दिया गया बटे, ठीक बा। आगे आइए दोस्त, और थोड़ा बड़ा कह दी। 29(a) यानी आईपीसी के धारा 29(a) के बीएनएस के धारा 2(39) में अपरिभाषित शब्द दिया गया बटे। अपरिभाषित शब्द। आईपीसी के धारा 30 और बीएनएस के धारा 2(31) में मूल्यवान प्रतिभूति दिया गया बटे दोस्त। आईपीसी के धारा 31 और बीएनएस के धारा 2(34) में वसीयत दिया गया बटे। जो जमीन उमीन के बात हो तो वसीयत। आओ देखा जाए। आईपीसी के धारा 32 और बीएनएस के धारा 3(4) में साधारण स्पष्टीकरण दिया गया बटे। आईपीसी के धारा 33 और बीएनएस के धारा 2(1) और 2(25) कार्य और लोप के बारे में दिया गया बा। आगे देखिए जाए दोस्त। आईपीसी के धारा 34 और बीएनएस के धारा 3(5) में साधारण स्पष्टीकरण। अब देखिए, 34 से लेके 38 तक दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट ना बाटे। साधारण स्पष्टीकरण बाटे धारा 34 से लेके 38 तक और धारा 3(5) से लेके 3(9) तक, ठीक बा। साधारण स्पष्टीकरण बाटे। और देखा जाए धारा 39 यानी आईपीसी के, यार चलो दोस्त आगे देखा जाए। आगे दिया गया बाटे कि आईपीसी के धारा 39 और बीएनएस के धारा 2(33) में स्वेच्छा यानी अपने इच्छा से किया गया कार्य। आईपीसी के धारा 40 में और बीएनएस के धारा 2(24) में अपराध के बारे में बतावा गई बाटे, ठीक बा।
आईपीसी की धारा 41 और बीएनएस की धारा 230 में विशेष विधि के बारे में बतावा गईल बाटे। आईपीसी के धारा 42 जो आईपीसी से देखा दोस्त, अब कोनो मतलब तो बा ना इंडियन पेनल कोड से, लेकिन फिर भी अगर एक बार पढ़े रही बा तो एग्जामवा में अगर पूछ लही कि कौने धारा में रहा पहले पुरनका में। अब तो नैका तो पता बाटे, नैका पढ़त हुआ तो नैका पता ही रही, लेकिन पुरनका में अगर पूछ ले कौने धारा में पहले रहल तो का पतइबा। तो ये खातिर भैया पूरा पढ़े के पड़ी, ध्यान दे दिया। और जे नया बाटे, जे भैया गांव से बाटे, जे के ना पढ़े के बाटे वो जानकारी रखे, लेकिन ये जो बीएनएस वाला धारा बाटे वो आपकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ी। आईपीसी के धारा 42 और बीएनएस के धारा 218 में स्थानीय विधि के बारे में बतावा गई बा। आईपीसी के धारा 43 और बीएनएस के धारा 215 में अवैध और करने के लिए वैध के लिए आबद्ध। ठीक है, आगे देखा जाए दोस्त, आगे दोस्त